हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो हमने एनालिसिस करा था वो कैसा उसका परफॉर्मेंस रहा और कल के लेवल में कौन सा हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, कल के दिन में कौन से लेवल्स को हैं जो ट्रेड कर सकते हैं। इनफैक्ट आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। मैंने बैंक निफ्टी में आई मेड अ गुड मनी। निफ्टी मैंने ट्रेड कर नहीं पाया था बिकॉज बैंक निफ्टी में जो पोजीशंस ली थी मेरा काफ़ी ज़्यादा फंड जो है सो उसमें एलोकेट हो गया था काफ़ी ज़्यादा। लेकिन निफ्टी में भी काफ़ी सेल ऑफ आए हैं। इनफैक्ट देखते हैं कि कल जो हमने एनालिसिस करी थी उसका क्या रिजल्ट रहा। चलिए देखते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी में हमने एक लेवल मार्क किया था कि ये जो पर्टिकुलर लेवल है 17,500 के आसपास का। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कल आज के डेट में ग्लोबल जो सेंटिमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होने वाले हैं, तो हम लोग सेलिंग साइड में ज़्यादा प्रेफर करेंगे। चलिए लेके चलता हूँ 15 मिनट के कैंडल पे। 15 मिनट के कैंडल पे हमने ये बताया था कि एक हमने लेवल मार्क करना है अपने को। ये जो देखेंगे ये जो पर्टिकुलर कैंडल है, ये कैंडल को मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ से। हमने ये बोला था कि अगर ये मार्केट अगर थोड़ा सा समय बिताने के बाद में ऊपर निकलता तो हमारे पास में एक ये लेवल और ये जो लेवल है वो टारगेट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आकर के एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। और यहाँ पर अगर मार्केट खुलता है तो हम लोग एक काउंटर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास में मार्केट नीचे की तरफ खुलता है, ये जो पर्टिकुलर मार्क मैंने दिया हुआ है, ये मार्क से अगर नीचे खुलता है तो हमारे पास में जो है 17,000, फिर 17,000, 400, 17,500, 17,400 और 17,200 के आसपास का लेवल जो है सो हमारे पास में आ जाएगा। एक्चुअली मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा हैवी सेल ऑफ दिया, इतना का हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन किया भी नहीं था। तो समवॉट आप लोगों ने काफ़ी अच्छा खासा पैसा बनाया होगा, वी होप। देखते हैं कि कल के डेट में मार्केट कहाँ से मूवमेंट कर सकता है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो 17,000 पे ऑलरेडी मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है। अभी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक छोटा सा रिकवरी किया है। नीचे ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया और फिर से नीचे आया है। कल के डेट में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मैं एक लेवल मार्क कर देता हूँ, इस पर्टिकुलर लेवल को, इस पर्टिकुलर लेवल को। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और थोड़ा सा समय बिताने के बाद में ऊपर लेवल जाता है, फिर नीचे लेवल से ब्रेक करता है, तो हमारे पास में 17,000 का एक इमीडिएट टारगेट होगा। अगर इस 17,000 के नीचे कोई कैंडल अगर क्लोज हो रही है तो फिर हमारे पास में 16,900 के आसपास का हम लोग टारगेट प्लान करेंगे। मैं थोड़ा सा हैवी साइड में रहूंगा बिकॉज अभी काफी बड़ा मार्केट में फॉल हुआ है, तो मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस भी कर सकता है। अगर ये जो पर्टिकुलर लेवल है, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आगे अगर ब्रेक करता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो हमारे पास में ये जो लेवल्स हैं 17,300 के आसपास, एग्जैक्टली हम देख लेते हैं कि कौन सा लेवल है ये। यहीं से डाउनफॉल मतलब 17,280 के आसपास, ये हमारा एक इमीडिएट टारगेट रहेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। अगर इसको भी लेकर के सस्टेन करता है आने वाले समय में, तो फाइनली हमारा ये जो लेवल्स हैं ये सारे हमारे सपोर्ट के रेजिस्टेंस का लेवल काम करना स्टार्ट करेगा और यहाँ तक मार्केट जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट हमारा इस पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे अगर ट्रेवल करता है तो फिर हमारे पास में 17,000 और 16,900 के टारगेट के लिए हम लोग बात करेंगे। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या पोजीशन है। बैंक निफ्टी इनफैक्ट काफ़ी अच्छा खासा टारगेट दिया था मुझे। हमने कल जो डिस्कस किया था इस पर्टिकुलर लेवल को हमने एक मार्क किया था, आपको याद होगा कि ये जो लेवल है हम इस पर्टिकुलर लेवल को मार्क कर लेते हैं। इस लेवल के आसपास, क्योंकि ऑलरेडी ये जो है सो एक रेजिस्टेंस लेवल पे है, यहाँ से मार्केट अगर टूटेगा और ग्लोबल सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग नीचे आता है, अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो हमारे पास में जो है 36,600, देन 36,800, 600, ये सब जो मार्केट हैं जो ऑलरेडी ओपन हो जाते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि कल के डेट में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं इन चीज़ों को। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ इसको। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये पर्टिकुलर लेवल पे सपोर्ट लेकर के बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अगर मार्केट, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ इसको। अगर मार्केट हमारे पास में ये जो लेवल्स हैं यहाँ पर अगर एक प्रेस पैटर्न बनाता है, सॉरी, ये प्राइस पैटर्न बनाता है, नीचे आया है, फिर एक ऊपर जाता है और फिर जाकर के क्रॉस करता है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग सेल करेंगे। तो मीन्स हम लोग एक एरिया मार्क कर लेते हैं। मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ, इस एरिया को मार्क कर लेते हैं। मार्केट अगर समय बिताने के बाद में एक प्राइस पैटर्न बनाने के बाद में नीचे आता है, तो हमारे पास में ये जो लेवल है 36,400 का, आई थिंक, सॉरी, 36,400 का जो लेवल है वो हमारा एक इमीडिएट टारगेट रहेगा। अगर वहां से फर्दर फिसलता है और इस पर्टिकुलर कैंडल को अगर वो ब्रेकआउट देता है, तो फिर हमारे पास में 36,200 और 36,000 के लेवल आने वाले समय में दिख सकते हैं। तो ये हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट अगर इस रेंज को अगर ब्रेक करे, बिकॉज ऑलरेडी एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आ चुका है यहाँ पर, तो मार्केट जो है बाय नेचर रिट्रेस करने की कोशिश करेगा। तो अगर हमारे पास में अगर ये इस पर्टिकुलर लेवल को
अगर ब्रेक देता है तो हमारे पास में ये जो लेवल्स हैं, ये जो सारे लेवल्स हैं, अगर आप देखेंगे तो 37,200 के आसपास, एक्चुअली देख ही लेते हैं ये पर्टिकुलर लेवल कितना है। 37,250 के आसपास जो है सो एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो मार्केट यहाँ पर आ सकता है, फिर एक काउंटर ट्रेड भी बन सकता है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करेंगे। अगर इस पर्टिकुलर लेवल को अप करता है तो फिर हमारे पास में ये जो सारे लेवल्स हैं वो एक रेजिस्टेंस का काम और सब करना स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ तक मार्केट अप हो सकता है। तो होप आपको ये आइडिया आया होगा कि कल के डेट में हमको कैसे ट्रेड करना चाहिए। आइए देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स हमने दिए थे सिलेक्शंस के लिए। अपोलो टायर में हमने दिया था, अपोलो टायर में हमने बोला था कि सेलिंग साइड पे हमारा रहेगा, और हमने आपको याद होगा हमने ये पर्टिकुलर लेवल बताए थे कि इससे अगर नीचे हमारे पास में आता है तो फिर 220 और 218 का हमारा एक टारगेट रहेगा। मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा नीचे दिया हुआ है टारगेट, तो हमारे पास में ऑलरेडी दोनों टारगेट लिए होंगे बिना स्टॉप लॉस हिट हुए, तो ये अच्छा ट्रेड रहा। कल के डेट में देखते हैं इस पर्टिकुलर लेवल को हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, काफी जब बड़ा डाउनफॉल आ गया है, अभी क्या है कि इतना बड़ा डाउनफॉल आ गया है तो ऐसा तो नहीं है कि नीचे नहीं जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है। सेम जैसे हमारा यहाँ पर प्रेस पैटर्न बनाने के बाद में अगर नीचे आता है तो हमारे पास में फर्दर जो लेवल्स हैं, अगर मैं आपको एक दिखा दूं ये लेवल्स, तो अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो पर्टिकुलर जो सपोर्ट लेवल है वो 208 के आसपास है, तो ये हम लोग एक टारगेट प्लान कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉशियसली करेंगे। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्सल होता है तो फर्दर हमारे पास में ये जितने भी लेवल्स हैं वो हमारे टारगेट को लेकर के चल सकते हैं। तो होप आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। दूसरा देखते हैं एक एशियन पेंट को। एशियन पेंट में हमने भी सेलिंग साइड का दिया था और परफेक्टली ये मार्केट नीचे आया, पहला टारगेट हिट किया, दूसरा टारगेट हिट किया, काफी अच्छा खासा मार्केट रहा। मार्केट में आज एक रेंज बना चुका है, अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखेंगे तो इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करता है तो फर्दर हम लोग इस पर्टिकुलर रेंज का स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ पर ये जो रेंज है मतलब 3220 के आसपास का, ये हम लोग टारगेट प्लान कर सकते हैं। अगर इसके नीचे फिसलता है मार्केट, तो अगर मैं देख लूँ इसके नीचे फिसलता है तो कहाँ तक जा सकता है, ये जो टारगेट्स हैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर लेवल में मार्क कर देता हूँ, ये जो लेवल्स हैं वो आ सकता है। इनफैक्ट मैं लेवल ही दे देता हूँ, ये जो लेवल्स हैं मतलब 31,016 का 3116 का जो लेवल है वो हमारा एक टारगेट हो सकता है, तो वो हम लोग प्लान करेंगे। दूसरा स्टॉक देखते हैं, भारतीय एयरटेल हमने एक दिया था आई थिंक किधर चला गया। भारतीय एयरटेल भी हमने एक सेलिंग साइड पे प्रेफर किया था, उसके दोनों टारगेट हिट हुए हैं, आप देख सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर दोनों साइड में हिट हुए हैं, ये भी अच्छा सा खासा टारगेट रहा। कल के डेट में देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स और ट्रेड किया जा सकता है। कल के डेट में हमारे पास में एशियन पेंट, अपोलो टायर हम लोग ट्रेड करेंगे, भारतीय एयरटेल को भी रहने देते हैं। एक आरती इंडिया है जो काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ आया है, आरती इंडिया में हम लोग एक देख लेते हैं कि मार्केट कहाँ से जाएगा। सिंपल सी बात है, एक हम लोग एक रेंज मार्क कर लेते हैं। मार्केट अगर रेंज के नीचे निकलता है तो हमारे पास में फर्दर जो ये सब लेवल है 960 के आसपास का, ये हमारे पास में एक टारगेट बन करके आएगा। यहाँ पर मैं लेवल मार्क कर देता हूँ, यहाँ से अगर फिसलता है तो हमारे पास में ये 964 के आसपास का एक टारगेट रहेगा। तो होप आई थिंक ये चीज़ें क्लियर होंगी और आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। सो थैंक यू। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।